जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक बार मुझे अभिनव खुद बता रहा था कि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर कोई जादू नहीं होता कि अपने आप कोई मिरेकल होगा और तुम्हारा ये सीधा हाथ चल पड़ेगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अपने खुद के कर्म है। तुम जब यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारे वो कर्म 90% तक कम कर देता हूँ और 10% कर्म तो आपको भोगने ही है, वो काटने ही है। आते जाओ, दवाई लेते जाओ और दवाई तो वही है, लंगर प्रसाद, और बस कैरी ऑन विथ योर लाइफ। प्रॉब्लम्स तो है ही सही संगत जी, वो तो आनी ही आनी, किसी न किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में आनी है, लेकिन उसका जो सामना करना है वो स्ट्रेंथ के साथ करना है, करेज के साथ करना है, और वो मिलेगा हमें गुरु जी के सानिध्य में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। आप देखिएगा संगत की जर्नी में ये एक संगत ही है जिनको गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, हालांकि पूरे परिवार को हिम्मत दी, लेकिन संगत को हिम्मत दी गुरुजी ने, जिन्होंने पूरे परिवार को संभाला, अपनी दोनों बच्चियों को संभाला, अपने मम्मी पापा को संभाला, अपने हस्बैंड को संभाला। और संगत जी, गुरुजी की लगातार ब्लेसिंग्स संगत और उनके परिवार को मिलती रही और गुरुजी महाराज की कृपा उन पे बरसती रही। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलेंगी और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जतिंदर चटवाल आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स अनंत है, कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। वैसे तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मुझसे कब जुड़े हो, पर संगत जी, जब से हमने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा है तब से हमारी जर्नी 8 सितंबर 2005 को शुरू हुई। अब संगत जी, जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और वो अंबाला में पोस्टेड थे और उन्हें हार्ट का स्ट्रोक हुआ था। और संगत जी, ये बात अक्टूबर 2003 की है। और फिर संगत जी, जब हम लोग नवंबर में दिल्ली आ गए और जब हम लोग आरआर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए जाने लगे, संगत जी, मेरे हस्बैंड की लेफ्ट साइड अफेक्टेड हो गई थी, इसलिए हम फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल आना शुरू हुए। संगत जी, वहाँ हमारी मुलाकात विंग कमांडर आर्या से हुई, जो अपने बेटे अभिनव आर्या को लेकर वहाँ आते थे, क्योंकि अभिनव का एक्सीडेंट हुआ था और ही इज वेरी यंग बॉय और उसकी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी और उसने एमबीए में एडमिशन लिया था और उसका बाइक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अब संगत जी, लॉन्ग ट्रीटमेंट था, लंबे समय तक आना था फिजियो के लिए, और ऐसे अभिनव को भी उनके पेरेंट्स लंबे समय तक लाना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। और जब इतना लंबे समय ट्रीटमेंट चलता है तो एक दूसरे से बातचीत करने की तो इच्छा होती ही है, क्योंकि एक एक 1.5 घंटे के सेशन होते थे। कभी अभिनव की मम्मी उसे लेकर आ रही है तो कभी डैडी लेकर आ रहे हैं, और इस तरीके से हम लोगों के बीच में बातचीत होने लगी और हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। और संगत जी, जो अभिनव था वो इतना लाइवली बच्चा था, उसके राइट आर्म, राइट आईज दोनों अफेक्टेड हो गई थी और वो बहुत पेन में रहता था। लेकिन संगत जी, वो बहुत हंसमुख मिजाज का बच्चा था, पूरे डिपार्टमेंट में वो बहुत फेमस हो गया था और तब भी बहुत स्मार्ट दिखता था। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो आज भी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो रेगुलर आता है। तो संगत जी, ऐसे एक दिन मैंने अभिनव के गले में गुरु जी का लॉकेट देखा, तो मैंने उससे पूछा कि अभिनव ये क्या है, तो अभिनव कहने लगा कि आंटी, ये हमारे गुरुजी हैं, उनका लॉकेट है। फिर संगत जी, अभिनव ने हमें गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि आंटी, आप भी गुरुजी के यहाँ चलो, अंकल को भी ले चलो। और जब उसने ऐसा कहा तो मैं चुप हो गई। संगत जी, मैं तो हर जगह जाने को तैयार थी, क्योंकि संगत जी, मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ। घर में दरबार साहिब का प्रकाश है, सुबह शाम मैं रोज ही अपने नित्य नियम करती हूँ, और जो भी मुझे कुछ भी इनके ट्रीटमेंट के लिए कहता मैं रेडी हो जाती थी जाने के लिए। मैंने बहुत सारी थेरेपी करवाई, इनकी मैग्नेट थेरेपी करवाई, मैंने इनका सुजोक थेरेपी करवाई, इनकी फिजियो सुबह आरआर हॉस्पिटल में होती थी और शाम को फिजियोथेरेपिस्ट घर पर आया करता था करने, क्योंकि संगत जी, डॉक्टर यही कहते थे कि यही ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि जितनी फिजियोथेरेपी करवाओगी उतनी जल्दी रिलीफ मिलता जाएगा। और संगत जी, हम लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं और अभिनव हमें रोज गुरुजी के बारे में कुछ न कुछ सुनाता और एक दिन बताता है कि आंटी देखो, गुरुजी ने मुझे लोटा दिया है ब्लेस करके, और मुझे देखो ऐसे ऐसे फायदा हो रहा है, मेरी इतनी फास्ट रिकवरी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बताने लगा कि दरबार में ऐसा होता है, ये बातें होती है।
तो इस प्रकार से संगत जी अभिनव हमें रोज कुछ न कुछ गुरुजी के बारे में बताता रहता था। मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन अंकल वो बहुत थक जाते थे, बहुत टायरिंग होता था उनका पूरा शेड्यूल। और संगत जी वो कुछ हद तक फेडअप भी हो गए थे, क्योंकि वो एक एक्टिव आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और सडनली उनकी लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई। और फिर भी संगत जी वो अपने मोरल को बहुत हाई रखते थे और वो अपने फिजियो पे बहुत मेहनत करते थे। और संगत जी ऐसा करते करते करीब 1 साल निकल गया। एक दिन संगत जी अभिनव हमें बता रहा था कि आरआर हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग गुरुजी के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी जाते हैं, और गुरुजी के दिल में आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। और आरआर हॉस्पिटल के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब जाते हैं वहाँ पर गुरुजी के यहाँ पर। तो आंटी आप भी चलो। और उसने ये तक भी बताया कि कितनी ही बार गुरुजी ने आरआर हॉस्पिटल में विजिट किया है और बहुत बार गुरुजी लोगों को आईसीयू से बचाकर बाहर निकाल के ले आए हैं। और ये सब देख करके डॉक्टर तक हैरान हो जाते थे। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जहाँ तुम्हारी डॉक्टरी खत्म होती है वहाँ से मेरा इलाज शुरू होता है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड अपना फिजियो करवा रहे थे और गुरुजी वहाँ हॉस्पिटल में आए, बिल्कुल सिविल ड्रेस में आए, और गुरुजी मेरे हस्बैंड से 1 फीट दूर ही बैठे थे। उस समय पे ब्रिगेडियर सैनी थे और वो एग्जिस्टिंग ऑफिसर थे और मैं भी वही पास में बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, किसी के रिलेटिव होंगे। और संगत जी मैंने उनको देखा और मैंने अभिनव से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और बस इसी प्रकार से समय निकलता रहा। अभिनव और उनकी फैमिली कुछ कुछ हमें गुरुजी के बारे में बताती रही। एक बार की बात है संगत जी, आर्या अंकल हॉस्पिटल में थे। आर्या अंकल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि सर आप चलो गुरुजी के यहाँ चलो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बताओ कब चलना है। तो आर्या अंकल कहने लगे कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन गुरुजी की संगत होती है, आप परसों चलो, परसों थर्सडे है। और संगत जी मेरे हस्बैंड मान गए एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे मान गए। क्योंकि संगत जी वो टाइम आ गया था और गुरुजी वहाँ पर उस दिन इसीलिए हॉस्पिटल में आए थे क्योंकि वो इनको ब्लेस करना चाहते थे, वो इनके माइंड में डालना चाहते थे इस थॉट को कि वो आए। और संगत जी फिर वो दिन आया जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए। तो विंग कमांडर आर्या अंकल ने हमें समझाया कि वहाँ जाकर के बैठना है, मत्था टेकना है, वहाँ पे गुरबानी होगी, चाय प्रसाद मिलेगा, उसे पीना है, और सारी चीजें उन्होंने हमें समझाई। और गुरबानी सुनो, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। और फिर संगत जी आर्या अंकल ने हमें गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरुजी ये चटवाल अंकल है और आंटी हैं। और गुरुजी ने हमें बहुत प्यारी स्माइल दी, हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि कल लोटा लेकर आई। और संगत जी गुरुजी की स्माइल आज भी मैं नहीं भूल सकती हूँ, बहुत प्यारी स्माइल, मैं कहूंगी इट इज अ डिवाइन स्माइल। और संगत जी गुरुजी की स्माइल के साथ साथ वो जगह, गुरुजी का दरबार इतना हेवनली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ आ गए। हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ बहुत सुकून, बहुत शांति लग रही थी। और संगत जी गुरुजी का नूर, उसे तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। हम जैसे जैसे जाते रहे हम गुरुजी के बारे में और गहराई से जानते गए। बस संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी हमें हाथों पर बिठा कर लाए और हाथों पर ही बिठाए रखा है। और संगत जी जैसा कि गुरुजी ने कहा था, हम नेक्स्ट डे लोटा लेकर के गए, तभी गुरुजी ने पास में बैठी संगत से कहा एनो समझा दे। और फिर गुरुजी ने नाम पूछा, फिर ब्लेस किया और गुरुजी ने कहा कि इसे मंडे से शुरू कर दो। और संगत जी अगले दिन जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी ने दूर से ही मेरे हस्बैंड को कहा, हाँ जी सीओ साहब आओ। और संगत जी मेरे हस्बैंड बड़े खुश हो गए और जब से वो आना शुरू हुए गुरुजी महाराज के दरबार में, उनके चेहरे पे बहुत रौनक आ गई। और संगत जी जब हम लोग आज्ञा लेने के लिए गुरुजी महाराज के पास गए, गुरुजी मुझे कहते जाओ ऐश करो, फौजी फिट है। और संगत जी जो शब्द मैं बचपन से करती आ रही हूँ, गुरुजी ने मुझे कहा कि जाओ करती रिया करो। लेकिन संगत जी मुझे तब समझ में नहीं आया, मेरे मन में यही क्वेश्चन आया कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं ये सब करती हूँ, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। और संगत जी बस ऐसे समय कटता चला गया और हमें हर थर्सडे का इंतजार रहता था कि कब थर्सडे आए और हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे। संगत जी जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो दरबार के बाहर खड़ी हो जाती है और संगत को पैदल चल के ही अंदर जाना होता है एम्पायर स्टेट में। तो संगत जी जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर के गई कार से, तो मैंने गार्ड भैया से रिक्वेस्ट की कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनसे चला नहीं जा रहा है, आप हमें अंदर तक अलाउ करें। और फिर संगत जी हमें गार्ड भैया ने जाने दिया अंदर। और संगत जी हम लोग सेकेंड बार भी गए, थर्ड बार भी गए, तो मेरे हस्बैंड के मन में आ गया कि ऐसी क्या बात है कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल टिपिकल आर्मी ऑफिसर, कुछ आया मेरे हस्बैंड के दिमाग में और वो सोचने लगे कि ऐसा क्या है कि मैं चल नहीं सकता। मतलब संगत जी उनके अंदर हिम्मत आई कि मैं चलूं, वरना इतनी बार उनका फिजियो हो चुका था हॉस्पिटल में, लेकिन वो चलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और संगत जी उन्होंने कहा कि मैं तो चल कर जाऊंगा, और वो चले और ऑटोमेटिकली संगत जी वहाँ इतना प्यारा वेदर हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। और संगत जी वहाँ पर अचानक ही बहुत प्यारा वेदर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई, जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी कि वो मेरे हस्बैंड को बेटर फील करवाना चाहते थे, अच्छा फील करवाना चाहते थे और बुलाना चाहते थे अपने दरबार में। और संगत जी मेरे हस्बैंड
हस्बैंड धीरे धीरे स्टिक के सहारे से चलते हुए जा रहे थे गुरुजी के दरबार की तरफ। और जब गुरुजी के दरबार तक पहुंच गए तो कहते हैं, अरे इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए, ये तो बड़ी कंफर्टेबल वॉक है, ये तो हमेशा ही कर सकता हूँ। तो आई सेड कि वेरी गुड, आप चलो। बस संगत जी ऐसे बस चलता रहा, हम जाते रहे गुरुजी के दरबार में। और संगत जी मेरे हस्बैंड लंगर वरांदे में जो बेंच लगी हुई है वहां पर बैठकर किया करते थे, क्योंकि संगत ने तो उन्हें बोल दिया था कि दरबार में आकर के आप बेंच पर बैठ करके खा सकते हैं, लंगर ले सकते हैं। लेकिन इनको एक झिझक होती थी, क्योंकि जो सेवादार आंटियां थी वो इनसे एल्डरली थी और इन्हें एक थोड़ी सी आंखों की शर्म होती थी कि नहीं वो मुझसे बड़े हैं और सेवा कर रहे हैं और मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ। इस वजह से भी वो बाहर जाकर के ही लंगर किया करते थे। और जब बाहर बैठकर लंगर लेते थे तब ये भी मन में आता था कि मैं बाहर बैठा हूँ, मैं कब देखूंगा गुरुजी को, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। और संगत जी उस समय कक्कड़ अंकल हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी को सब पता है कौन बाहर बैठा है कौन अंदर बैठा है, सब पर बराबर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और बस हम ये सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता था, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ गुरुजी के सामने उनके आगे बैठने का ही होता था। तो किसी ने इनको कहा कि ठीक है, जब आप अंदर नहीं बैठ सकते दरबार में तो सीढ़ियों पर बैठ जाओ। तो मैंने सोचा कि कैसे बैठ सकते हैं, आज तक इनकी इतनी फिजियो हुई, किसी ने इन्हें नीचे बैठने के लिए नहीं कहा, ये सीढ़ियों पर कैसे बैठ पाएंगे। और सीढ़ियों पर बैठना भी बहुत नीचे ही हो जाएगा। लेकिन खैर गुरुजी को उनको रिकवरी करवानी थी और यही तरीका था उनकी रिकवरी करवाने का। वो सब कुछ अपने आप मैनेज हो गया, वो सीढ़ियों पर भी बैठे। और संगत जी वहां जाते जाते समझ में आया कि यही प्रसाद है, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, यही प्रसाद है, इसी से जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी। और संगत जी बस हम वहाँ दरबार में बैठते थे और इमोशंस हमसे कंट्रोल ही नहीं होते थे, पता नहीं कैसे और कब आंसू मेरे आंखों से निकल पड़ते थे। और संगत जी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, मैं दाएं बाएं देखती कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, लेकिन संगत जी सभी लोग अपने ध्यान में लगे हुए रहते थे, कोई किसी को नहीं देख रहा होता था, सब अपने अपनी धुन में अपने मेडिटेशन में गुरुजी के ध्यान में लगे रहते थे। और बाद में पता चला कि जब आंखों से आंसू आते हैं तो वो भी गुरुजी महाराज का ही तरीका है, आपके अंदर की सारी परेशानियां दूर करने का, सारी विपत्ति दूर करने का, आपको प्यूरिफाई करने का, आपको लाइट करने का, आपके अंदर जितने भी टेंशन्स हैं वो सब बाहर निकालने का। तो संगत जी ये सब गुरुजी महाराज के तरीके रहते थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड कुछ समय तक तो गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने MBA ज्वाइन कर लिया, तो दरबार जाना उनका बंद हो गया। और संगत जी उनकी फिजियो चलती थी, उनको पढ़ना होता था MBA के लिए, तो टाइम बिल्कुल भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और संगत जी अब फिर मैं अकेली जाने लगी। और जब मैं अकेली गई तो मैं बड़ी अपसेट हो गई। मेरे मन में आया कि बड़े मुश्किल से तो इन्होंने हाँ किया था यहाँ आने के लिए गुरुजी के पास, और वो इतनी जल्दी यहाँ से उनका कनेक्शन भी कट गया। और मैं यही सोच रही थी संगत जी की कैसे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, इन्होंने तो आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और संगत जी उस दिन थोड़ा अपसेट भी थी, और ये भी सुना था मैंने कि गुरुजी से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना, उनको जो बात करनी होगी आपसे वो स्वयं बात करेंगे। और फिर संगत जी उस दिन जब मेरे हस्बैंड की बिना मैं गई दरबार में, और जब मैं गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंची तो मैंने उनको मत्था टेका और कहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड नहीं आए। और गुरुजी ने इतनी प्यारी स्माइल दी, बहुत स्वीट स्माइल दी, और बहुत प्यार से मुझे बोला कोई नहीं, हाजिरी लग गई। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने कहा मेरा दिल मेरे दिमाग बिल्कुल हल्के हो गए, शांत हो गए। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाती थी तब मेरा इतना हेवी हेड होता था, बहुत सिर दुखता था, बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि पूरे टाइम में इनके साथ फिजियो में भी लगती थी और शाम को मुझे गुरुजी के दरबार में भी आना होता था। और संगत जी जब मैं दरबार में से निकलती थी, गुरुजी के दरबार से बाहर निकलती थी, मैं इतनी ज्यादा लाइट वेटेड फील करती थी जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, दिन भर में मुझे जितने मुश्किल क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते चलते, उन हर एक बात का जवाब मुझे उनके पास मिल गया। और फिर संगत जी मैं घर आ जाया करती थी और फिर मुझे अगले थर्सडे का इंतजार रहता था और ये रूटीन चलता रहता था। और संगत जी मेरे हस्बैंड का ध्यान पूरी तरीके से गुरुजी के दरबार में ही रहता था। पूछते थे वो मुझसे कि आज कौन था, क्या था, कैसा था। और संगत जी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते थे, क्योंकि हम लोग नए नए जाने लगे थे और बहुत सारे वेरियस लोगों के साथ मिला करते थे। और संगत जी वहाँ पर सब लोग आते थे, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग आते थे, सबके हमें सत्संग सुनने को मिले। और संगत जी जब भी मैं दरबार से आती अपने हस्बैंड के लिए प्रसाद लेकर आती थी, और संगत जी मेरे हस्बैंड भी वेट किया करते थे मेरे प्रसाद लाने का। तो संगत जी इम्प्रूवमेंट ऐसे होती रही, हम जाते रहे। और साथ साथ संगत जी हम अभिनव का भी इम्प्रूवमेंट देखते रहते थे, क्योंकि उसका भी साथ साथ फिजियो चल रहा था हमारे। और संगत जी हॉस्पिटल में हमारा समय अभिनव के साथ ही पास होता था, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के बारे में ही बातें किया करते थे। और गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बारे में बातें हुआ करती थी, उनके सत्संग सुनते थे। हमारा दिल फिर से मन करता था कि हम गुरुजी के पास चले जाएं। और संगत जी मन करता था कि हम रेगुलरली जाएं गुरुजी महाराज के पास, लेकिन पता चला कि गुरुजी ने सबके दिन निर्धारित किए हुए हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार का एक्सपीरियंस उसे शब्दों में पिरो के बताना बहुत
बहुत मुश्किल है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार का एक्सपीरियंस वो बहुत बहुत प्यारा था। दैट इज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। और फिर संगत जी, ये सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। और मेरे पापा बहुत चिंता रखते थे, बहुत चिंता करते थे, ऐसा तो नहीं कि ये गलत जगह फंस गए हैं। क्योंकि संगत जी, बहुत सारे बाबाओं के बारे में सुन चुके थे, तो सबको डर लगता है, पेरेंट्स को भी डर लगा। और इसी प्रकार से मेरे फादर भी बहुत टेंशन किया करते थे और कहते थे कि नहीं, कहीं भी नहीं जाना, गुरु ग्रंथ साहिब से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी अपने फादर को कन्विंस किया करती थी कि नहीं पापा, ऐसी जगह नहीं है, वो बहुत अच्छी जगह है, आप आओ, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपके अपने मन के कई सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। आपको सिर्फ वहाँ आकर के गुरबानी सुननी है, ब्लेसिंग्स लेनी है, चाय प्रसाद लेना है, लंगर प्रसाद चखना है। और इस दरबार के जैसा और कोई दूसरा दरबार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और गुरुजी को सब कुछ पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या है, आपके क्या बिलीव्स हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और संगत जी, जो हमारा रूटीन था वो तो गुरुजी महाराज को पता था कि हम तो सुबह शाम गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। और संगत जी, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मम्मी की भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनके घुटनों की, पैरों की प्रॉब्लम थी, और दोनों को ही कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी, मेरी मम्मी को तकलीफ बहुत ज्यादा थी, वो घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, और इसी वजह से संगत जी उनका मोरल डाउन हो चुका था। और मैंने पापा को बहुत कन्विंस किया, मैंने ये बोल के कन्विंस किया कि पापा, बहुत अच्छी जगह है, आप आउटिंग के लिए जाते हो ना, तो आप ये सोचो कि आप आउटिंग के लिए जा रहे हो। तो पापा कहते कि ठीक है, ले जाओ, अपनी मम्मी को ले जाओ। तो पहली बार मैं अपनी मम्मी को लेकर के गई गुरुजी के दरबार में। और संगत जी, जैसे ही मैं मम्मी को लेकर दरबार में पहुंची, गुरुजी दूर से ही मम्मी को उनके नाम से पुकारते हैं, हाँ जी, आओ सानी आंटी, ग्रीन पार्क गुरुद्वारे के पीछे वाले। तो संगत जी, गुरुजी ने नाम बता दिया, लोकेशन बता दी, जबकि मेरी मम्मी पहली बार गुरुजी के दरबार में आई थी। और संगत जी, हम बड़े शॉक्ड, वो तो थे ही जानी जान, उनको तो सब कुछ पता होता था कि किसके मन में क्या चल रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरी मम्मा को बुलाया, बिठाया। मेरी मम्मा ने गुरुजी को मत्था टेका और कहा कि गुरुजी, मेरे गोड़े बहुत तकलीफ होते हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इसका ऑपरेशन होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बस कोई नहीं होगा इसका ऑपरेशन। और मम्मी के लिए भी गुरुजी ने लोटा ब्लेस करवाने के लिए कहा, उनके लिए लोटा ब्लेस करवाया। और फिर मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस लोटे का पानी पीने लगे और बाद में भी उसका रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगे। और संगत जी, जब भी मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती तो वो भी अपना एक्सपीरियंस सुनाते, मैं भी अपना एक्सपीरियंस सुनाती। और संगत जी, मम्मी और मेरी जो भी बातें होती थी, पापा चुप करके बैठकर सारी बातें सुना जरूर करते थे। हाँ, हालांकि वो हमें कभी नहीं टोकते थे। तो एक बार हमने उनसे कहा कि आप भी एक बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने जरूर चलो। और मैंने फिर पापा से कहा कि आपको अपने आप ही तसल्ली हो जाएगी कि हम कहीं भी गलत जगह नहीं जा रहे। और फिर इस बड़े मंदिर में जब बैसाखी का फंक्शन था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, तभी मैं अपने पेरेंट्स को लेकर के गई। हालांकि संगत जी, मेरे पापा चुप हो जाया करते थे, कुछ कहते नहीं थे। और संगत जी, जितनी बार भी मैं मम्मा को लेकर के गई, उतनी बार पापा ने मम्मा को जाने दिया, कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। और संगत जी, उन दिनों में गुरुजी का जो रूटीन था एम्पायर स्टेट का, कि 7 o'clock गुरुजी महाराज अपने दरबार में बैठते थे और गुरुजी पैंट शर्ट में ही बैठे रहते थे। और हम सभी संगत ये कोशिश करते थे कि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुंच जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज सबसे बहुत फ्रीली बात किया करते थे। हम कोशिश करते थे कि हम दरबार में जल्द से जल्द पहुंच जाएं, ताकि हम जल्दी से पहुंचेंगे तो हम आराम से बैठेंगे और आराम से गुरुजी के साथ बातें करेंगे। और संगत जी, वो समय बहुत बहुत अच्छा था कि हम बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, हम वहाँ पर आराम से पहुंच जाया करते थे। और संगत जी, मेरी 2 बेटियां भी मेरे साथ जाया करती थी गुरुजी महाराज के दरबार में। संगत जी, मेरी बेटी का MBBS हो चुका था और वो MD की तैयारी कर रही थी। और फिर संगत जी, टेंशन का टाइम शुरू हो गया। इधर हस्बैंड की भी प्रॉब्लम चल रही थी और मेरी डॉटर भी एग्जाम दे रही थी। और मेरी बेटी एक बार ऐसे ही गुरुजी महाराज के दरबार में अकेली गई। हालांकि गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि किसकी बेटी है, क्या है। और संगत जी, जब वो अकेली गई तो गुरुजी ने पूछा कि कितों आंदे हो, कितने रहंदे हो। और जब मेरी बेटी ने जवाब दे दिया तो गुरुजी ने कहा कि मम्मी पापा नहीं आए। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी दूसरे दिन आती है गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि लेके आया कर। और संगत जी, जब इसने मुझे बताया तो मैं समझ गई कि गुरुजी की बात का मतलब क्या है, क्या गहरा अर्थ है। वो चाहते थे कि हम इसको अकेला ना भेजें, हम इसके साथ आए। हालांकि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था कि वो कौन है, इसके पेरेंट्स कौन है। और इसको आर्या आंटी ने बताया था कि गुरुजी को कुछ भी नहीं बताना, सब चुपचाप बैठना, गुरुजी को सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने हिम्मत करके गुरुजी से बात की। और संगत जी ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरी एग्जाम है। और गुरुजी ने बहुत प्यारी स्माइल दी। और संगत जी, मेरी बेटी जब अगली बार फिर गई तो उसने यही कहा कि गुरुजी मेरा एग्जाम है। तो गुरुजी ने कहा कि MD करनी है। और मेरी बेटी को लगा कि
गुरुजी महाराज मुझसे पूछ रहे हैं कि एमडी करनी है? तो मेरी बेटी ने कहा हाँ जी गुरुजी करनी है। तो वहाँ पास में एक संगत आंटी बैठी हुई थी और उन्होंने कहा ये गुरुजी पूछ नहीं रहे, ये गुरुजी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है तुम्हें। और संगत जी इसने काफी सारे एंट्रेंसेस एग्जाम दिए, 3 साल तक ये मेहनत करती रही। और संगत जी इट वॉज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एग्जाम। और हमने कई लोगों से सुना था संगत जी कि गुरुजी एग्जाम में सीट क्रिएट कर देते थे। संगत जी हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। वो एग्जाम अमृतसर गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो एग्जाम पहली बार हुआ। और संगत जी उस प्रोग्राम में मेरी बेटी का पहला बैच था और बहुत आराम से इसको वहाँ सीट मिल गई। शी गो थ्रू इट और गुरुजी की ब्लेसिंग से इसकी एमडी 2009 में शुरू हो गई। अब संगत जी सब कुछ चलता रहा, मेरे हस्बैंड की रूटीन, मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम, मैं जाती रही लेकिन मुझे स्ट्रेंथ, करेज ये सब मिलता रहा। एक बार मुझे अभिनव खुद बता रहा था कि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर कोई जादू नहीं होता कि अपने आप कोई मिरेकल होगा और तुम्हारा ये सीधा हाथ चल पड़ेगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अपने खुद के कर्म है। तुम जब यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारे वो कर्म 90% तक कम कर देता हूँ और 10% कर्म तो आपको भोगने ही है, वो काटने ही है। आते जाओ, दवाई लेते जाओ और दवाई तो वही है, लंगर प्रसाद, और बस कैरी ऑन विथ योर लाइफ। प्रॉब्लम्स तो है ही सही संगत जी, वो तो आनी ही आनी, किसी न किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में आनी है, लेकिन उसका जो सामना करना है वो स्ट्रेंथ के साथ करना है, करेज के साथ करना है और वो मिलेगा हमें गुरुजी के सानिध्य में। और संगत जी जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मैं कुछ अकेले कैसे संभाल रही थी। जब मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम शुरू हुई तब मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग थे और वो हमारे पीछे ऐसे खड़े रहे जैसे कि कोई पत्थर खड़ा रहता है। वो इतने इतने टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनका रूटीन, उनका सुबह शाम का मैनेजमेंट, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, उनको फिजियोथेरेपी, उनका डाइट, सब कुछ मैनेज करना था। उनकी लेफ्ट साइड अफेक्टेड थी तो उनको जो भी कुछ करना वो तो सिर्फ मुझ पे ही डिपेंडेंट थे। उनका मोरल बहुत डाउन हो गया था, उसको भी मुझे बहुत पॉजिटिवली मैनेज करना था। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा। उन्हें लग गया था कि उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है इस घर में और गुरुजी ने हमेशा सबका ध्यान रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने इस गुरु परिवार में जोड़ा है तो सबका ही गुरुजी महाराज ध्यान रखेंगे। और संगत जी सब लोग मुझे कहते कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, तो मैंने कहा कि सब कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट्स की एज है वो भी सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, हस्बैंड की एज है उसका भी सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इवन बच्चों का भी देखना पड़ेगा। और संगत जी मेरी सिस्टर तो दिल्ली से बाहर है तो जो कुछ भी वो सब मुझे ही करना है। छोटी बेटी मेरे पास में थी, बड़ी बेटी अपनी एमडी के लिए चली गई थी और छोटी वाली का ग्रेजुएशन चल रहा था। सब कुछ मैनेज हो पा रहा था संगत जी और मुझे गुरुजी महाराज से स्ट्रेंथ मिलती जा रही थी। हस्बैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रेजुअली बेटर हो रहा था और उन्होंने भी अपनी एमबीए कंप्लीट की। मैं उनको अपनी क्लासेस के लिए लेकर जाती थी। एनीवे संगत जी वो सारे हालात ऐसे थे कि हमें ब्लेसिंग्स हर प्रकार से मिल रही थी। और अगर संगत जी प्रॉब्लम आई भी है तो गुरुजी अपने हथेलियों पे रख करके इतना कंफर्टेबली में बाहर निकाला है कि हम बता नहीं सकते। और संगत जी सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और सडनली मई 2007 गुरुजी ने हमें छोड़ दिया। गुरुजी ने चोला छोड़कर चले गए और संगत जी हम तो बहुत शॉक्ड में, क्योंकि अभी तो हमारी सारी चीजें ठीक होना शुरू हुई थी और गुरुजी तो हमें इनकम्प्लीट ही छोड़कर चले गए। और संगत जी जब भी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने अपना फिजिकल फॉर्म में चोला छोड़ा तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत लेट मिली। इवन मुझे अभिनव ने भी बहुत लेट बताया। और संगत जी जैसे ही खबर मिली मैं और मेरी बेटी तुरंत ड्राइव करके वहाँ पहुंचे और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे गाड़ी चलाई, कैसे सब मैनेज किया। और संगत जी बार बार यही विचार आ रहा था कि सब कुछ सही हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ही क्या हो गया। और संगत जी हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। हम लोग जाते थे वहाँ दरबार में बैठते थे और वहाँ सिंगला अंकल भी होते थे, वो जानते थे कि हम रोज आते हैं और बहुत बहुत उदास बैठे हुए थे कि कैसे गुरुजी ने हमें अधूरा छोड़ दिया। सिंगला अंकल को हमने कहा कि गुरुजी तो हमें इनकम्प्लीट छोड़कर चले गए, तो तुरंत सिंगला अंकल ने कहा हमें कि कुछ भी गुरुजी ने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है गुरुजी ने, गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज को अपने फिजिकल फॉर्म में हमने एम्पायर स्टेट में देखा था तो हमें एम्पायर स्टेट से एक अलग ही लगाव था, क्योंकि संगत जी हम वहाँ पर गुरुजी के साथ बहुत बहुत करीब बैठते थे, बहुत उनकी प्रॉक्सिमिटी में बैठते थे और उनकी नजर में ही हम लंगर किया करते थे। और सारी हिम्मत धीरे धीरे गुरुजी ही दे रहे थे कि आप मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाते हो लेकिन मैं आप सबके साथ में हूँ। और संगत जी डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें बहुत हैपनिंग होती चली गई और फिर लगने लगा कि सच में गुरुजी हमारे पास ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। और संगत जी सिर्फ बिलीव करने की बात है, उन्हें याद करने की देर है कि गुरुजी हैं। और संगत जी जो कुछ भी आप सोचते हो कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, वो सारी चीजें हो जाती थी। और फिर संगत जी 2012 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई और संगत जी ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात हो गई। पापा की वैसी ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चली रही थी, इवन पापा को लंग इन्फेक्शन भी था। और संगत जी हम लोग वसंतिया रहते थे लेकिन पेरेंट्स की ये सारी बीमारी के चलते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे ग्रीन पार्क में शिफ्ट किया, क्योंकि संगत जी उनको छोड़ नहीं सकते थे,
उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी था। हालांकि एक अटेंडर भी था। और संगत जी बस मेरे पास यही सब कुछ था, मेरे माँ बाप की सेवा। और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास किया करती थी कि गुरुजी मेरी इस सेवा में मेरी मदद करो। आपने हिम्मत दी, मेरे हस्बैंड को ठीक किया। अब जब पेरेंट्स की प्रॉब्लम आई है तो आप ही आशीर्वाद दीजिए और बस मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हिम्मत देते जाइए, मैं सब कुछ करती जाऊंगी। और संगत जी तब तक मेरी बेटी एमडी करके वापस आ चुकी थी और संगत जी उसने जॉब ज्वाइन कर ली। और संगत जी मेरे पापा की कंडीशन बहुत खराब होने लगी। मम्मी की डेथ के बाद तो पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर मेरे पापा को अगस्त 2012 में आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। और मम्मी के सामने भी पापा एडमिट हुए और मम्मी उनको टॉलरेट नहीं कर पाई उस कंडीशन में और 1-1.5 साल वो रही और उनकी फिर डेथ हो गई। और संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से पापा को बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। सब कुछ बहुत अच्छा होता था, सब कुछ बहुत केयर होती थी। इनिशियली संगत जी जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, पापा आईसीयू में थे और मैं बहुत अपसेट थी। वैसे तो पापा आईसीयू में थे लेकिन हमने एक रूम भी लिया हुआ था ताकि मैं वहां रह सकूं। और संगत जी रात को मैं वहीं रुका करती थी और सुबह सुबह मैं अपने घर जाती थी। हस्बैंड की सारी रिक्वायरमेंट देखना, सब देखना, अपना भी सब कुछ देख करके मैनेज करके वापस आती थी। और संगत जी जब से पापा की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। और संगत जी पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे रूटीन से बहुत बड़ी कुछ चीज चली गई हो। और मेरा बहुत दिल करता था कि मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाऊं, मैं कैसे क्या मैनेज करूं, गुरुजी तो बहुत पास में ही है। और संगत जी मैं बहुत देर तक रात भर लेट नाइट पाठ किया करती थी। और संगत जी जब उनके डॉक्टर उनको चेकअप करके बाहर निकले तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपके पापा घर पहुंचे ना तो उनसे कहना कि वो अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर ले। और संगत जी फिर भी मैं उस बात से डिस्टर्ब नहीं हुई, मैं चुपचाप खड़ी रही। तो उन्हें लगा कि मैं कुछ सोच रही हूँ, तो वो मुझे कहने लगे कि क्यों, आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, आपने जो कहा मैंने सुन लिया। और संगत जी मैं बिल्कुल कूल एंड काम रही। और इतनी सिचुएशन के बावजूद भी, इतनी सारी सिचुएशन में घिरने के बावजूद भी संगत जी मेरी स्ट्रेंथ बरकरार रही। तो संगत जी मुझे शक्ति मिली, मैं काम रही, मैं रूम में जाकर के सोचती रही। हालांकि मैं अपसेट जरूर रही। कोई एक रिलेटिव है हमारे शहर में, वो हमारे पास आ जाया करते थे मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीव करने के लिए। और संगत जी मैं बार बार अपने आप को यही बोल रही थी कि नहीं, पापा ठीक हो जाएंगे, पापा ठीक होके घर आ जाएंगे, मैं तो अपना पाठ करती हूँ। और संगत जी उस दिन भी मैंने रात भर पाठ किया और रात तक पाठ करके 1-1:30 बजे मेरी नींद लगी, मैं सोई। और तभी संगत जी मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर एक बीप साउंड सुनाई दिया मैसेज का। मैंने ओपन करके देखा और संगत जी मैंने देखा कि मैसेज जो था वो सत्संग का था। और मेरे पापा को बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया था और वहां से मुझे पंपोश एनक्लेव का एड्रेस था। और संगत जी तब तक मुझसे किसी ने नंबर नहीं लिया था टू इंक्लूड इन द सत्संग ग्रुप। और संगत जी वो सत्संग था ओल्गा आंटी के घर में, जो आप में से कई लोगों ने उनका सत्संग सुना भी है। और आंटी ने अपने घर में परमानेंट दरबार बनाया हुआ है गुरुजी का। और संगत जी मैं सोचती रह गई, मैं बहुत शॉक्ड में थी, स्टंट थी कि कैसे किसी ने मुझे मैसेज किया कि मेरा नंबर तो किसी को मैंने नहीं दिया। और संगत जी उस समय तो बड़ी मिस्ट्री थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं उनके पास जा नहीं पा रही हूँ, उनके दरबार में नहीं जा पा रही हूँ। और इसका तरीका गुरुजी महाराज ने ढूंढ दिया सत्संग के थ्रू। और उन्होंने मुझे बता दिया कि तू यहाँ पर जा और अपने आप को रिलीव कर। और जब मेरी रिलेटिव को मैंने सब बात बताई जो मेरे पास आ रहे थे यहाँ हॉस्पिटल में रुकने के लिए, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ हॉस्पिटल में रुके, मैं सत्संग अटेंड करके आना चाहती हूँ। और संगत जी बिलीव मी, उस सत्संग में जाने के बाद मेरा तो रोना रुका ही नहीं कि कैसे गुरुजी महाराज जानी जानो सब कुछ जान लेते हैं। और संगत जी मैं कहती थी कि गुरुजी है नहीं, सब कुछ गुरुजी इनकम्प्लीट छोड़कर चले गए हैं, लेकिन संगत जी मैं गलत थी, गुरुजी हैं। और एक बार गुरुजी ने अपने गुरु परिवार में शामिल कर लिया तो हमारे सारे सुख दुख सब कुछ उन्हीं से हैं। और संगत जी जब भी मैं अपसेट होती थी बस यही कहा करती थी कि गुरुजी मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ करो। और संगत जी इस तरीके से मैंने वहाँ पर सत्संग अटेंड किया और भी 2-3 जगह मैं जाती रही, सत्संग अटेंड करती रही। संगत जी गुरुजी को बहुत प्यार से याद करो, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और हमेशा हर चीज का जवाब देते हैं। और ये सब कुछ संगत जी महसूस करने की बात है। आपको कभी मैसेज किसी के थ्रू मिलेगा या किसी और तरीके से मिलेगा। और मेरे लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग बात थी संगत जी कि मैंने तो अपना नंबर कभी किसी को दिया ही नहीं था और कैसे उस पर व्हाट्सएप मैसेज आ गया, ये मेरे लिए बहुत बहुत शौक की बात है। और संगत जी इन फ्यूचर जहाँ जहाँ भी सत्संग होते रहे, ओल्गा आंटी हमें इन्फॉर्म करती रही। और संगत जी कई बार तो ग्रीन पार्क के ही मुझे सत्संग आने लगे जो बहुत पास में था और मुझे सिर्फ वहाँ पहुँचने में 5-1 मिनट ही लगते, जहाँ पे मैं आराम से पहुँच सकती थी। और संगत जी इतना अमेजिंग होता था कि मैं जब भी सत्संग में जाती बहुत रिफ्रेश हो जाया करती थी। संगत जी मैं नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन टाइम टू टाइम समय समय पर गुरुजी महाराज हमें डायरेक्शन देते रहते हैं। संगत जी
बड़े मंदिर के भी दर्शन होते थे। और इस जर्नी में गुरु परिवार के बहुत बहुत अच्छे एसोसिएशंस बनी, बहुत सारी लिंक्स बनी। गुरुजी ने अपने ऊपर अपना बिलीफ पक्का करवाया और गुरुजी से हमें हिम्मत मिलती रही। और संगत जी, आज मैं हर किसी को यही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो भी तुम्हारा माड़ा समय आया है, दुख आया है, तकलीफ आई है, वो सब कुछ निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस गुरुजी को याद करो, क्योंकि संगत जी दुख आया है इसका मतलब वो हमारे कर्म है, लेकिन एक सुपीरियर पावर है जो ये सब कुछ देख रहा है। हमारी लाइफ में क्या क्या होना है, कब कब होना है, वह सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने सेट कर रखा है। अब संगत जी, उस दौरान 2014 में मेरी बेटियां प्रोफेशन में चली गई थी। उनकी मैरिज भी लेट हो रही थी क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्रीज लाना चाहती थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दोनों की शादियां 2014 में फिक्स हो गई। और दोनों की शादियों में एक हफ्ते का डिफरेंस था। एक की शादी 9 फरवरी को थी और एक की शादी 23 फरवरी को थी। और संगत जी, बहुत हेक्टिक टाइम था। और आज भी जब मैं सब कुछ किसी को बताती हूँ तो वो यही पूछते हैं कि सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो मैं बस यही कहती हूँ कि बस मैनेज कर लिया, गुरुजी का आशीर्वाद साथ था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अपनी दोनों बेटियों की चिंता बहुत रखते थे। उन्हें लगता था कि और बेटर हो जाए, ये हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए। और संगत जी, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाया करते थे, 8 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाया करते थे, और वो भी बहुत सीरियसली। और गुरुजी उनको उसमें से भी बाहर निकाल के ले आते थे। और जब दोनों बच्चों की शादी फिक्स हो गई तो उनको तसल्ली हो गई कि हाँ, सन्स इन लॉ आए हुए हैं, दोनों बढ़िया हैं, और बहुत खुश थे। सब कुछ एक्सेप्ट किया उन्होंने। संगत जी, जब पापा आईसीयू में थे तो मैं चाहती थी कि लोटे का पानी भी मैं उनके लिए आईसीयू में ले जाऊं, लेकिन आपको तो पता है कि आईसीयू में ले जाने नहीं देते हैं, क्योंकि संगत जी मेरे पापा रोज घर में पिया करते थे लोटे का पानी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मिस करें। और संगत जी, उस समय मेरे पापा को जो खाना जाता था, जो पेट में होल करके जो पाइप डालते थे, उससे जाया करता था। तो मैंने फर्स्ट डे सिस्टर से कहा कि सिस्टर, ये मेरे पास ब्लेस्ड वाटर है, अमृत है, ये मैं अपने पापा को देना चाहती हूँ। और संगत जी, बहुत आसानी से, कोई तकलीफ ही नहीं आई। गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, किसी ने न रोका न टोका। मैं एक छोटी बोतल में वो पानी ले जाया करती थी, कभी ओरली और कभी इंजेक्शन के थ्रू उनको पानी दे दिया करते थे। संगत जी, जो पापा से मिलने का जो मुझे समय दिया गया था 15 मिनट का, उसमें मैं जाकर के पापा को मैं ठीक कर दिया करती थी, उनके बाल बना दिया करती थी, उनसे बातें करती थी, और मैं वहीं पर उनके पास खड़े खड़े पाठ किया करती थी। और पापा के पलंग के पीछे एक विंडो थी जो खुलने पर बाहर टेरेस का दिखता था। और संगत जी, उस टेरेस पे कबूतर बहुत सारे होते थे। और संगत जी, पहले दिन से ही मैं विंडो से बाहर देखती, उन कबूतर को देखती रहती और मन ही मन में पाठ करती, गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी आप आ जाओ, हाथ रखो, गुरुजी अपना हाथ रखो, मुझे पापा को ठीक करके घर ले जाना है, गुरुजी दर्शन दो। और संगत जी, बस यही सब कुछ मैं बोला करती थी। और संगत जी, एक बहुत ही सुंदर पिजन जो बहुत डिफरेंट दिखता था सबसे, वो अलग ही बैठा रहता था। जितनी देर में पाठ करती वो उतनी देर वहीं बैठता था। और संगत जी, मुझे रोज ही उस एक ही कबूतर के रोज दर्शन होते थे। और संगत जी, मैंने सोचा भी कि हो सकता है कि एक्सीडेंटली आ गया होगा, और मैंने उसे दूसरे कबूतरों के साथ कंपेयर भी किया, लेकिन नहीं संगत जी, उसकी सेम पोजीशन, सेम टाइप का लुक, और वो अलग ही स्टाइल में वो बैठा रहता था, उसी जगह पर बैठता था बार बार। और संगत जी, मुझे तसल्ली हो जाती थी कि गुरुजी ने मुझे शायद इसी के फॉर्म में, इसी के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। और मन में तसल्ली हो जाती थी कि गुरुजी आसपास है, गुरुजी ने सब कुछ करना है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, बहुत रिलैक्स होकर के मैं अपने रूम में जाती थी, फिर मैं वहीं पे रूम में ही बैठ करके पाठ किया करती थी। और संगत जी, सब कुछ चलता रहा, दोनों बच्चों की शादियां हो गई। गुरुजी महाराज ने पापा को ऑलरेडी बहुत समय दे दिया था, और मेरे पापा ने भी सब कुछ बहुत अच्छे से देख लिया। और गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को भी, हमको बहुत हिम्मत दी। और संगत जी, जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गई, पापा ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जब एक्सटेंडेड फैमिली हो गई हमारी, तब पापा को भी गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, लेकिन हमें बहुत हिम्मत दी, बहुत सहारा दिया। मैं आपसे यही बोलूंगी संगत जी कि किसी को भी 0.1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखा, प्यार दिया, लाड़ दिया, और इतना इतना प्रोटेक्शन दिया। हर पल हमारे साथ खड़े रहे, हमें सुनते रहे, हमें जवाब देते रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सारी संगत को भी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी से दिल से जुड़ो, प्यार नाल जुड़ो, पूरा भरोसा रखो, पूरा यकीन रखो। गुरुजी यही है, हम सबके बीच है, हम सबके साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।